शान, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शान, आपकी आने वाली फ़िल्म का नाज़रीन को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। शुक्र है आ गई। बस ही वो एक तो कोरोना बीच में आ गया, और जब कोरोना आ गया तो फिर कोई चीज़ बीच में नहीं आई। तो हम लोग तो 2 साल पहले 14 अगस्त को आने वाले थे। तो ड्यू टू कोरोना एक बहुत बड़ा गैप पड़ गया सिनेमा इंडस्ट्री एंड एनी टूरिज़्म फ्रॉम एवरीथिंग। सो वो शट डाउन एक ऐसा आया कि फिर हमारी जो पोस्ट की डेट्स थी वो आगे पीछे हो गई थोड़ी, बिकॉज बैकलॉग बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था उनके पास। तो फिर हमें अगेन वी हैड टू वेट फॉर कोरोना टू पास। तो हमने कहा कि ये चलता है, तो अब हमने कहा कि 25 नवंबर को इसको लगाया जाए। इसका ट्रेलर देखकर तो ऐसे लग रहा है कि ये हॉलीवुड से किसी तौर भी कम नहीं होगी। बस जी, थैंक यू। ये असल में एक फ़ील थी जो मुझे लगता था कि हमारा इंटरनेशनल जो एक ब्रांड है, क्योंकि हाँ, हमारी जितनी कहानियाँ वेस्ट में सुनाई जाती हैं उनके मुसन्निफ़ हम नहीं हैं, और हमें हक़ होना चाहिए कि हम अपनी हर कहानी के मुसन्निफ़ ख़ुद हों, ताकि लोगों को पता चल सके कि असल कहानी क्या है। तो मुझे लगा कि वेस्ट में हमारा एक बहुत जो एक इमेज है उसके ऊपर भी ये काम होना चाहिए कि वेस्ट को ये रियलाइज़ होना चाहिए कि ईस्ट में जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें 80% इश्यूज़ जो हैं वो वेस्ट के हैं। तो मुझे लगा कि उनको थोड़ा सा रियलाइज़ कराया जाए, और जब आप उनके एरिना में जाके खेलते हैं तो ऑब्वियसली जो आपका विजुअल स्टैंडर्ड है उसको उस जगह पे मेंटेन करना चाहिए जहाँ पे उनकी आँख। तो मैं अपने जो प्रोड्यूसर्स हैं अवैस रऊफ़ साहब, उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने फ्रीडम दी इस स्क्रिप्ट को करने में और इस विजुअल को क्रिएट करने में। नाज़रीन को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो उनको आप क्या बताएँगे कि ये फ़िल्म किस तरह की होगी? क्या उनको देखने में मिलेगा? देखिए, ये एक फ़िल्म एक पाकिस्तानी फ़िल्म है जो अपने एक पाकिस्तानी हीरोज़ जो हैं हमारे हमारे जो वो लोग जो वो जंगें लड़ते हैं जिनका हमें पता नहीं चलता, द वॉर यू डोंट सी। तो मेरे ख़्याल में ऐसी बहुत से महाज़ हैं जिन पे हमारे अनथक हीरोज़ जो हैं वो रोज़ उठते हैं और रोज़ पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं। कई दफ़ा उनको अपना जो स्ट्रक्चर है उससे बाहर भी निकलना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं, जो भी नैरेटिव उसका होता है। तो इसमें एक एंटरटेनमेंट, और हमारा एक पहला ब्रांड है, जैसे वेस्ट के पास MI6 है और उनका एक जेम्स बॉन्ड ब्रांड है, इसी तरह हमने पाकिस्तान का ये पहला ब्रांड लॉन्च किया है जो स्पाई थ्रिलर जॉनरा है इसका। और मैं चाहता था कि एक ऐसा कैरेक्टर हो जो अपार्ट फ्रॉम जो हम हमेशा दिखाते हैं कि जी हमारा एक एक नैरेटिव होता है कि जी ये फ़लाँ तरह की फ़िल्म है या फ़लाँ तरह की फ़िल्म है या किसी ने लिखवाई है ये फ़िल्म, तो वो इस तरह का है नहीं है। ये एक इंडिविजुअल फ्री फ़िल्म है जिसमें एक पाकिस्तानी जो है वो ये समझता है कि जो राइटर जब मैं लिखी तो मेरे ज़हन में यही था कि पाकिस्तान को क्या-क्या थ्रेट्स हैं। इसमें मैं ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर शाहिद साहब का। उनकी बहुत सी गाइडेंस उनको सुनने से मिली। फिर अपनी रिसर्च की और देखा कि वाक़ई पाकिस्तान को जो जो इस वक्त थ्रेट्स हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, और व्हाट रोल डज़ वेस्ट प्ले इन 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 पाकिस्तान्स इंस्टेबिलिटी, उसको नुमायाँ करना या दिखाना जो था वो मेरे ख़्याल में बहुत ज़रूरी था। जैसे कि आपने देखा कि अभी बाइडेन साहब ने पाकिस्तानी न्यूज़ के बारे में बात की, तो हमने तो ये इशू 3 साल पहले ही लिख दिया था कि इनको ये इशू होगा। यही मैं भी देख रहा हूँ कि अगरचे ये फ़िल्म 4 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन ये बिल्कुल आज के हालात से बहुत ज़्यादा मुताबिकत रखती है। जी बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि आई थिंक वो इवेंट्स चेंज नहीं हुए अभी तक, वो ख़तरात चेंज नहीं हुए। अगर आप थोड़ी-सी मैंने रिसर्च की, जब स्क्रिप्ट मैं लिख रहा था मैंने रिसर्च करनी शुरू की, तो मुझे पता चला कि अफ़गानिस्तान के थ्रू क्या-क्या हो रहा है और किस तरह हमारे जो लोग हमसे एग्री नहीं करते हैं या दुश्मन हैं हमारे, या जो दुश्मन बड़ा हार्ड वर्ड है बट नेशनलिस्ट हैं अपने तौर पर, वो किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं लोकल, किस तरह इन्फिल्ट्रेट करते हैं। तो अब तो हमारे पास सबूत भी हैं, उनका स्पाई भी हमने पकड़ा हुआ है, कभी जहाज़ पकड़ लेते हैं उनका, कभी स्पाई पकड़ लेते हैं। 4 साल पहले मुझे फ़ील हुआ कि, बल्कि उससे पहले भी फ़ील होता था कि कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है एक मुस्लिम कंट्री जो है उसके पास ये पावर होनी चाहिए। तो जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं तो आप जब रिसर्च करते हैं और थोड़ी-थोड़ी चीज़ें साथ जोड़ना शुरू करते हैं तो आपको सामने एक नैरेटिव, एक चीज़ नज़र आनी शुरू हो जाती है जो पहले नज़र नहीं आती। जो गुंडागर्दी पाकिस्तान के साथ आलमी सतह पे की जाती है, चाहे वो ग्रे लिस्ट हो, फेटफ की या FATF जो भी, और किस तरह हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो
प्रोपेगेंडा करते हैं, लॉबिंग करते हैं ताकि ये सारी वो बातें थी जो मुझे लगा कि एक एंटरटेनमेंट और एक कमर्शियल फिल्म में हम इसको ला सकते हैं। तो मुझे जब स्क्रिप्ट लिखने की बारी आई तो मुझे लगा कि हम क्यों ऐसी एक्शन फिल्म में हमेशा जब आप देखते हैं वो 80% वो फेक एक नैरेटिव होता है, एक फिक्शन होती है। एवेंजर्स देख लें, जेम्स बॉन्ड देख लें, वो एक्चुअली मिशन नहीं होते। तो इसमें तो एक्चुअल मिशंस थे कि किस तरह हमने किस तरह से अपने आप को डिफेंड करते हैं और जब मौका आता है तो हम कहाँ तक जाने के लिए तैयार हैं। वैसे तो हम सब भी मुहिब्बे वतन हैं, लेकिन आपके अंदर ये जज्बा बहुत ज़्यादा शिद्दत से मौजूद है। मेरे वालिद की तरफ से और मेरी वालिदा की तरफ से ये चीज़ हमें दी गई। फिर एक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था मेरे वालिद का, बिकॉज उन्होंने जितनी फिल्में बनाई, ज़रका, ये अमन, कश्मीर के ऊपर, शहीद, GCC ऑयल एक्सप्लोरेशन के ऊपर बनाई। सो मुझे लगा कि उस कड़ी का एक नया सिलसिला है जो एक नए तौर पे निकल रहा है। फिल्म ज़रार से क्या तवक्कुआत है? क्या 100 करोड़ का हिस्सा अबूर करेगी? देखिए, मेरे ख्याल में लोगों के दिलों में घर करना चाहिए। मेरे अब्बा कहते थे इज़्ज़त कमाओ पैसे आ जाते। तो मुझे लगता है कि मेरा काम था कि मैं इस फ़िल्म, अल्लाह ने मुझे चूज़ किया इस काम के लिए, तो मुझे लगा कि मुझे ये फ़िल्म इतनी अच्छी बनानी चाहिए। और जहाँ तक पैसों की बात है तो वो तो आप हाउसिंग सोसाइटी खोल लें तो आ जाते हैं। तो इसमें पैसा इज़ नॉट द मैटर। क्या ज़रार इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब साबित होगी? भारत में इस वक्त उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बीजेपी के हाथों टेक ओवर हो चुका है उसका। अगर आप उनके नए स्क्रिप्ट्स देखते हैं या नैरेटिव देखते हैं या वो पूरा एक नैरेटिव चेंज कर रहे हैं अगले 100 साल के लिए कि इनको हमने जंगजू बनाना है और इनको इस तरफ लेके आना है, जो कि बाद में उनको पता चलेगा कि वो बैड मिस्टेक। इंडियन फिल्म जो है वो इस वक्त एक अपने प्रोपेगेंडे का शिकार है, इसलिए उनकी फिल्मों में से एंटरटेनमेंट भी कम हो गई है और उनके स्टार्स की इज्जत भी कम हो गई है। फिल्म ज़रार की कहानी आपने खुद लिखी, डायरेक्टर भी आप खुद हैं, हीरो भी आप खुद हैं, इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं आप? देखिए, वो ऐसे ही करते हैं जैसे हमारे सियासतदान करते हैं। एक काम सारा कुछ करते हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि प्लेटफॉर्म्स इतने नहीं होते हैं और कोशिश ये होती है कि आप अपने जो भी काम कर रहे हो उसमें फ़ोकस्ड और कंट्रोल्ड हों। तो उसमें ऐसा लगता ज़रूर है कि मैंने अकेले ने ये सब कुछ किया, लेकिन मेरे पास बहुत अच्छी टीम थी। मेरे जितने कैमरामैन, लाइटमैन, मेरे असिस्टेंट, मेरे एडिटर, सो ये सब मिलके वो उस बोझ को उठाने में बहुत बहुत और प्रोफेशनल एक्टर्स बहुत हेल्प करते हैं आपको उस काम में करने की। अदाकारी, हदायतकारी, टीवी होस्टिंग और राइटर भी हैं। इन सब में से आपको खुद क्या करना पसंद है? कुछ भी नहीं। ये वो जिम्मेदारियां हैं जो इस ओहदे के साथ या इस नाम के साथ या इस इज़्ज़त के साथ, इस जेनेटिक वैल्यू के साथ आती हैं। तो वैसे अगर आप मुझे कहें तो मुझे आप बच्चों में छोड़ दें, मैं 10 साल में ही बैठा रहूँगा। आई लव माई किड्स सो मच, आई लव माई कंफर्ट जोन। जहाँ तक अदाकारी का ताल्लुक है, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग। आपको बहुत से लोग एक ही वक्त में बहुत से लोगों से मिलने का एक एक्सपीरियंस होता है और ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ उनको मिल रहे होते हैं, आप उनको जी रहे होते हैं। तो हाँ, ऐसे बहुत से काम जो आप आम लाइफ में नहीं कर सकते, जैसे किसी बड़े आदमी को थप्पड़ मारना या आप किसी बुरे आदमी को वाकई मारना, वो आपको फिल्म में कर सकते हैं। और डायरेक्शन में मुझे ये लगा कि आप पे एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप किस तरह की फ़िल्म बनाना चाह रहे हैं। अगर आप एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, दैट्स ब्यूटीफुल। आपका एक ऐसा अल्लाह ने आपको एक एरिया दिया है जिसमें आप इन लोगों को हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं। आवाम पिसी पड़ी है बिलों में और प्राइस हाइक में और इन सब चीज़ों में। तो आप 2 मिनट के लिए एंटरटेनमेंट का काम ये है कि वो आपके कंधों से पत्थर उठा के ज़मीन पे रखे, आपको पानी पिलाए, सांस दिलवाए, हंसाए और फिर आपको आपके सफ़र पर छोड़ दे। तो मुझे लगता है ये छोटे छोटे क़याम तयाम जो हैं अगर मोटरवे पे ना हो तो सफ़र बहुत बोर हो जाएगा। आप जब कोई भी किरदार परफॉर्म करते हैं तो उस करैक्टर को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, फिर उसमें से वापस निकलना आसान होता है या मुश्किल? लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे बहुत आसान लगता है, इसलिए कि जब तक आप अपना किरदार घर छोड़ के आते हैं तब तक वो आप किरदार कर नहीं सकते। तो आपका एक किरदार जो है वो पलूट नहीं होना चाहिए किसी भी किरदार से, जो भी आप एक्ट कर रहे हो। उसका बेहतरीन हाल ये होता है कि जब आप किरदार कर रहे होते हैं तो आप उसमें तैरने की कोशिश करें, डूबने की कोशिश ना करें। जब आप डूब जाते हैं तो फिर निकलना मुश्किल होता है, तैरने में तो समंदर अबूर हो जाते हैं।